नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज हम बात करेंगे ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय जी के बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ। 27 सितंबर 1833 को लंदन के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय जी ने अंतिम सांस ली। आप इनके आगे राजा शब्द सुनकर सोच रहे होंगे कि ये कहीं के राजा थे। नहीं, 1831 में अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी और वे राजा राम मोहन राय कहलाए। सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें युगदूत कहा था। यानी राजा राम मोहन राय जी को युगदूत किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। आधुनिक भारत के जनक, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, सामाजिक धार्मिक सुधारों के जनक, पत्रकारिता के अग्रदूत, भारत में राष्ट्रवाद के जनक आदि विभिन्न उपाधियों से राजा राम मोहन राय जी को नवाजा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी उपाधियों के बाद राजा राम मोहन राय कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक महान विभूति थे। जी हाँ, वे कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक महान विभूति थे। उन्होंने अपने जीवन भर सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, कन्या हत्या, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा, पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का पुरजोर खंडन और विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को उत्तराधिकार, सर्वधर्म संभाव, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, अंतरजातीय विवाह आदि अच्छी बातों को अपने जीवन में आत्मसात भी किया। यानी कि राजा राम मोहन राय जी ने जहां एकेश्वरवाद, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को उत्तराधिकार, सर्वधर्म संभाव, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, अंतरजातीय विवाह आदि को समर्थन प्राप्त दिया, वहीं पर सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, कन्या हत्या, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा, पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का खंडन जोर शोर से किया। राजा राम मोहन राय जी ने अपने जीवन में कई सारी पत्र पत्रिकाएं भी निकाली। 1809 में राजा राम मोहन राय जी ने तुहफात उल मुवाहिदीन की रचना की, जो कि फारसी भाषा की पहली पुस्तक थी। फारसी भाषा की पहली पुस्तक कौन सी है? तुहफात उल मुवाहिदीन। तुहफात उल मुवाहिदीन के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। तुहफात उल मुवाहिदीन में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। मूर्ति पूजा का खंडन किस पुस्तक में किया गया है? तुहफात उल मुवाहिदीन में, जो कि एकेश्वरवादियों को उपहार है। तुहफात उल मुवाहिदीन का अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। 1820 में राजा राम मोहन राय जी ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू द पीस एंड हेवन पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने ईसाई मिशनरियों के आडंबर का खंडन किया। ईसाई मिशनरियों के आडंबर का खंडन राजा राम मोहन राय जी ने किस पुस्तक में किया? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू द पीस एंड हेवन पुस्तक में किया। 1823 में जॉन डिग्वी की सहायता से प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू द पीस एंड द हेवन पुस्तक का इंग्लैंड में प्रकाशन कराया गया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू द पीस एंड हेवन, इसका अर्थ होता है ईसा के नीति वचन, शांति एवं स्वर्ग का मार्ग। 1820 में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्मानिकल मैगजीन निकाली, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। यानी कि ब्रह्मानिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में थी और कब निकाली गई? 1820 में। 1822 में राजा राम मोहन राय जी ने संवाद कौमुदी का संपादन किया, जो कि बंगाली की साप्ताहिक पत्रिका थी। यानी संवाद कौमुदी किस भाषा में निकाली गई? बंगाली भाषा में। कब निकाली गई? 1822 में। उनके भाई जगमोहन की मृत्यु हो जाने पर भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ा था। इस घटना से वे काफी ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने अपनी पुस्तक संवाद कौमुदी में सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया। सती प्रथा का राजा राम मोहन राय जी ने पुरजोर विरोध किस पुस्तक में किया है? संवाद कौमुदी में। सॉरी, वो एक पत्रिका थी, पुस्तक नहीं। संवाद कौमुदी एक पत्रिका थी जो कि बंगाली भाषा में थी। 1822 में निकाली। संवाद कौमुदी में उन्होंने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया। 1829 में बंगाल में लॉर्ड विलियम बेंटिक
बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती विनियम लागू किया। यानी सती विनियम किसके प्रयासों से लागू हुआ? राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। कब लागू हुआ? 1829 में बंगाल में। किसने लागू किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती विनियम को मद्रास और बंबई में भी लागू कर दिया। यानी कि सती विनियम बंबई और मद्रास में कब लागू हुआ? 1830 में। 1829 में सती विनियम बंगाल में लागू हुआ और 1830 में मद्रास और बंबई में भी लॉर्ड सती विनियम लागू हो गया। किसके प्रयासों से सती विनियम लागू किया गया था? राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। और किसने लागू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में बंगाल में और 1833 में मद्रास और बंबई में। राजा राम मोहन राय जी की अन्य रचनाएं हैं प्रज्ञा का चांद, बांग्ला व्याकरण का संकलन, उपनिषदों का बांग्ला अनुवाद, वेद मंदिर, हिंदू उत्तराधिकार नियम, मिरातुल अखबार आदि। उन्होंने कई सारी रचनाएं की। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का प्रथम अखबार है। अभी हमने आपको बताया फारसी भाषा का पहली पुस्तक कौन सी है? तुहफात उल मुवाहिदीन। फारसी भाषा की पहली पुस्तक तुहफात उल मुवाहिदीन। फारसी भाषा का पहला अखबार कौन सा है? मिरात उल अखबार। किसने निकाला? राजा राम मोहन राय जी ने। मिरात उल अखबार का हिंदी अर्थ क्या होता है? मिरातुल का मतलब होता है बुद्धि का दर्पण। ये एक अखबार था जो कि फारसी भाषा में था। और फारसी भाषा का पहला अखबार कौन सा था? मिरात उल अखबार। राजा राम मोहन राय जी ने कई सारी संस्थाओं की स्थापना भी की थी और उन्होंने 1803 से 1814 तक जॉन डिग्वी के दीवान भी रहे। यानी कि राजा राम मोहन राय 1803 से 1814 तक जॉन डिग्वी के दीवान रहे थे और 1814 से 15 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। यानी आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1814-15 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने। आत्मीय सभा दार्शनिक विचारों वाले व्यक्तियों की सभा थी जहां धार्मिक और सामाजिक चिंतन किया जाता था। यहां से आत्मा की अमरता का प्रचार प्रसार किया जाता था। आत्मा की अमरता का प्रचार प्रसार कहां से होता था? आत्मीय सभा से। आत्मीय सभा क्या थी? दार्शनिक विचारों वाले व्यक्तियों की सभा थी जहां धार्मिक और सामाजिक चिंतन किया जाता था। 1817 में राजा राम मोहन राय जी ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसमें डेविड हेयर ने सहायता किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां किया? कलकत्ता में। यानी कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। किसकी सहायता से किया? डेविड हेयर की सहायता से। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1817 में। किसने सहायता दिया? डेविड हेयर ने। किसने स्थापना किया? राजा राम मोहन राय ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में, जहाँ से आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था, वहाँ से अंग्रेजी की आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। 1821 में राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कब हुई? 1821 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी क्या थी? एकेश्वरवादियों को समर्थन करने वाली एक कमेटी थी जहां से एक ईश्वर को समर्थन किया जाता था। उसके बाद 1825 में राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1828 को। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1825 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1828 को। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1828 को। उसके बाद उन्होंने एंग्लो हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया था। एंग्लो हिंदू कॉलेज से हिंदू धर्म और अंग्रेजी शिक्षा दोनों को प्रदान की जाती थी। एंग्लो हिंदू कॉलेज से हिंदू धर्म और पाश्चात्य शिक्षा दोनों को प्रदान किया जाता था। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को। आपको याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।